हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 24 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट इज m डिवाइडेड बाई n वेयर GCD ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 1 देन n माइनस m इक्वल्स। तो अब यहाँ पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए थे और उनका सम अपने को 24 दिया गया। तो सबसे पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी अज्यूम कर लेते हैं और इनका सम अपने को मिल गया है 24 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये बोली है कि देयर प्रोडक्ट, तो अगर उनके प्रोडक्ट की बात किया जाए तो उनका प्रोडक्ट अपने को ए मल्टीप्लिकेशन बी मिला एंड देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स। तो यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है तो ए मल्टीप्लिकेशन बी इज़ नॉट लेस देन, तो कम नहीं है। तो इसका मतलब या तो ज़्यादा हो रहा होगा या फिर वो बराबर हो रहा होगा। तो मतलब यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है कि ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी उसका 3/4 टाइम्स। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को यहाँ पर जी बोल देते हैं। अच्छा, अब एक कंडीशन ये दी गई थी कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो एक छोटा सा हिंट ये मिल रहा था कि यहाँ पर AMGM इनइक्वालिटी का यूज़ किया जा सकता है। तो अब अगर दो पॉजिटिव नंबर्स दिए गए तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या फिर आपस में वो दोनों बराबर हो रहे होंगे। तो अरिथमेटिक मीन अगर लिखा जाए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b रेज टू 1/2। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से a मल्टीप्लिकेशन b रेज टू 1/2 ये अपने को मिल गया लेस देन और इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया है 12। फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए a मल्टीप्लिकेशन b लेस देन और इक्वल टू 144 आ गया। तो अब अगर a मल्टीप्लिकेशन b की सबसे बड़ी वैल्यू देखी जाए तो वो अपने को 144 मिल रही है। तो अब अगर इस वैल्यू को ये जो अपने पास कंडीशन दी गई है यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो यहाँ से अल्टीमेटली अपने को रिजल्ट मिला है कि a मल्टीप्लिकेशन b इज़ ग्रेटर देन, इज़ नॉट लेस देन। तो यानी कि a मल्टीप्लिकेशन b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 टाइम्स 144। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को सिंप्लीफाई होकर 108 मिल गया। मतलब a मल्टीप्लिकेशन b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 108। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ करें तो होगा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट बोला गया है, और इवेंट ये बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट इज m/n। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी, तो यहाँ पर आ गया फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस और डिवीजन में आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अब अगर यहाँ से फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को देखा जाए तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस तो अपने को यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में मिलेंगे। मतलब दोनों का प्रोडक्ट या तो 108 होना चाहिए या फिर 108 से बड़ा होना चाहिए। तो अब फर्दर अगर यहाँ से देखा जाए और एक कंडीशन ये भी दी गई है कि जो दो नंबर्स उठाएंगे उन दोनों नंबर्स का समेशन भी 24 ही होना चाहिए। तो अब चलो देख लेते हैं यहाँ से फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को अगर काउंट करें तो यहाँ पर ए और बी के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, अगर ए को 6 और बी को 18 रख ले तो दोनों का प्रोडक्ट 108 हो जाता है। फिर ए को अगर 7 और बी को 17 यहाँ पर रख लिया जाए, दोनों का समेशन 24 बन रहा है और प्रोडक्ट यहाँ पर 108 से बड़ा है। तो सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिखी जा सकती है 8 मल्टीप्लिकेशन 16, और लास्ट में जो नंबर मिलेगा इसको अगर पलट के लिख ले तो मतलब 18, 16 ये ऐसे बन गया है। तो अब इस तरह से ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ अपने को यहाँ पर देखने को मिली, और अगर इनको काउंट करके लिखा जाए तो टोटल ये अपने पास 6 से 18, तो 13 क्वांटिटीज़ दी गई हैं। तो इस तरह से फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस तो अपने पास 13 आ गए। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अब यहाँ से हुआ ये कि अगर अगला नंबर यहाँ पर, मतलब अगर अगला नंबर 19 और कॉमा
5 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। मतलब 18,6 के बाद 19,5 इस तरह से अपने को देखने को मिलता। इन दोनों का समेशन अगर देखा जाए तो 24 बन रहा है, मगर प्रोडक्ट को अगर देखें तो 19,5 जो ये अपने पास मिल जाता 95, जो कि 108 से बढ़ाने था। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 6,8 से शुरुआत होगी और लास्ट पेयर अपने को 18,6 मिल रहा होगा। अब अपने को चाहिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को अगर लिखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो अल्टीमेटली इसके बेसिस पर देखेंगे दो पॉजिटिव नंबर्स का सम अपने को 24 चाहिए। तो एक नंबर अगर 1,23 उठा ले, फिर एक नंबर 2,22 और ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। मतलब थर्ड नंबर को यहाँ से 3,21 लिया जा सकता है और लास्ट में अगर देखा जाए तो 23,1, तो लास्ट नंबर अपने को ऐसे मिल गया। तो अब यहाँ पर हुआ है कि 1 से 23 तक जा रहा है, मतलब ये ऐसे हो गया 1 2 3 अप टू 23। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए वो 23 अपने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो भी इवेंट कहा गया था उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को मिली। फेवरेबल तो 13 केसेस हैं और टोटल अपने पास 23 केसेस मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये अपने पास आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन में इसको बोला गया था m डिवाइडेड बाई n। तो m डिवाइडेड बाई n ये अपने पास ऐसे आ गया। और फिर फर्दर यहाँ से अगर इसको कंपेयर किया जाए 13/23 से, तो n की वैल्यू तो अपने को 23 मिल गई है एंड m की वैल्यू यहाँ पर 13 होगी और कंडीशन गिवन थी दोनों का GCD 1 होना चाहिए। तो इस तरह से n की वैल्यू अपने को 23 एंड m की वैल्यू 13 मिली। फिर यहाँ से अगर n माइनस m को इवेलुएट करें तो ये मिल गया है 23 माइनस 13, दैट विल बी 10 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।